इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर अरवाज खान, समीर खान और एम ए हैंडसम नाम से एक सब्सक्राइबर ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। परछाइयां, ये तो साधारण से दिखने वाले दृश्य होते हैं, पर क्या होगा जब यही परछाई आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए। ऐसी ही एक डरावनी घटना का शिकार नीरव होने वाला था जब वो स्लीप पैरालिसिस की रिसर्च कर रहा था, जो खुद स्लीप पैरालिसिस का शिकार होने वाला था। ये घटना है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब एक युवक ने रिसर्च करनी शुरू की स्लीप डिसऑर्डर पर, यानी कि नींद के विकारों पर, और खास करके स्लीप पैरालिसिस पर, जिसमें सोने वाला जाग तो जाता है पर हिलडुल नहीं पाता। सब कुछ देख और सुन पाता है, मगर सिवाय आंखों और कान के बाकी सब कुछ चलना बंद हो जाता है। अपनी रिसर्च में वो युवक इतनी गहराई में चला गया कि उसने अनजाने में मौत के दूतों को जीवित कर दिया और उनके आतंक का शिकार बने एक प्रोफेसर और उनके कई स्टूडेंट, जिनका बचना बिल्कुल नामुमकिन सा था। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। हम सपने में सब कुछ सही सही देख पाते हैं, महसूस भी कर पाते हैं, पर हिलडुल नहीं पाते। और जब हमारी आंख खुलती है तो ऐसा लगता है मानो हम किसी ऊंचाई से गिरे हों, पर हम तो बिस्तर पर ही सोए होते हैं। कई लोग मानते हैं कि उस वक्त हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिन्हें आप भूत और पलीद भी कह सकते हैं, पर हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो उस नकारात्मक शक्ति से मुकाबला कर हमारे शरीर को चेतना में ला देती है, जिस वजह से हमें झटका लगता है। पर ये घटना आम होती है, पर जो शरीर अपनी चेतना में नहीं आ पाता वो मौत का शिकार हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रोफेसर सुमंत को देखते हैं, जो अपने कॉलेज की कॉपीज चेक कर रहे थे। पर उन्हीं कॉपीज में उन्हें अपने सबसे होनहार स्टूडेंट नितिन की कॉपी मिलती है, पर उसके मार्क्स काफी कम थे और वो फेल हो गया था। और सुमंत तुरंत नितिन को कॉल लगाता है, पर तभी हम देखते हैं कि नितिन काफी डरा हुआ था और कांपते हुए जब वो फोन उठाता है तो सुमंत उसे डांटता है कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। पर नितिन कहता है सर वो मुझे मार डालेंगे। पर सुमंत पूछता है कौन मार डालेंगे, क्या पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है। पर नितिन सिर्फ यही कहता जा रहा था, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। जब सुमंत कहता है क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, पर नितिन कहता है कोई आदमी नहीं है सर, परछाइयां। पर सुमंत कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, कल कॉलेज में आकर मिलो। पर नितिन कहता है कल तक अगर मैं जिंदा रहा तो ही तो कॉलेज आ पाऊंगा सर। जितना उतना परछाइयों के बारे में सोचोगे वो उतनी ताकतवर होती जाती हैं, उतनी ही वो दिखाई देने लगती हैं। और वो फोन कट कर देता है। पर तभी सुमंत को भी ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, पर कमरे में तो कोई नहीं था। भाई नितिन अपने आप को किसी तरह जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, पर नींद तो नींद ही होती है जो रुकने से नहीं रुकती। और जैसे ही उसकी आंख लगती है वो उसकी परछाई उसके सामने प्रकट हो जाती है। पर इससे पहले कि वो परछाई उसे मार पाती, कुत्ते की आवाज सुनकर वो उठ जाता है और वो परछाई गायब हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था, ये उसके साथ पिछले कई दिनों से हो रहा था। वहीं जब प्रोफेसर सुमंत नितिन के कमरे में जाते हैं तो वो पंखे से रस्सी अपने गले में बांधकर कुर्सी पर बैठा था, जिसे देखकर सुमंत और राजेश चौंक जाते हैं और कहते हैं पागल हो गए हो क्या, सुसाइड करना चाहते हो तुम। पर नितिन कहता है मैं ये चाहता तो नहीं हूँ सर, मगर मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ और ये फंदा भी मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं सो ना पाऊँ। और वो सुमंत को अपनी रिसर्च की फाइल बताता है। वो भी स्लीप पैरालिसिस पर रिसर्च कर रहा था, जिसमें उसने वो सारे डॉक्यूमेंट और आर्टिकल कलेक्ट करके रखे हुए थे, जिनसे आज तक पूरी दुनिया में और भारत में भी ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें व्यक्ति की मौत नींद में ही हुई है। वो बताता है कि सर वो परछाई इस तरह से दिखती है, ये परछाइयां तो होती हमारी ही हैं, पर इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप ही यहाँ वहाँ घूमने लगती हैं। शुरुआत में तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर जैसे जैसे हम इसके बारे में सोचते जाएंगे ये उतनी ही ताकतवर होती जाएंगी और फिर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और फिर ये मौत के दूत बन जाते हैं। हम सब देख और सुन तो पाते हैं पर हिलडुल नहीं पाते। ये हमारी छाती पर बैठकर गला दबाने लगती हैं। सर मेरा दोस्त था नीरव, उसी की ये फाइल है। वो स्लीप पैरालिसिस पर रिसर्च कर रहा था, पर इसी रिसर्च की वजह से उसकी जान चली गई। पर मैंने इस पर विश्वास नहीं किया और जब मैंने इस पर रिसर्च की तो वो सब मेरे साथ भी होने लगा। ये स्लीप पैरालिसिस का एक्सट्रीम केस है जो होता तो है पर कम लोगों के साथ। जहाँ सुमंत को भी
नितिन की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था। वहीं जब सुमंत भी इस स्लीप डिसऑर्डर के बारे में सर्च कर रहे थे तो उन्हें भी कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे साबित हो सकता था ये सब सच है। पर ये जानने के बाद सुमंत के साथ भी कुछ वैसी ही घटनाएं होने लगी, पर वो इसे इग्नोर करके सो जाता है। पर तभी राजेश का कॉल आता है और कहता है कि सर मैंने भी परछाइयां देखी, वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। नितिन बिल्कुल सच कह रहा था सर। जो सुमंत कहता है कि देखो तुम और नितिन एक साथ रहो, हम कल मिलते हैं। और अगले दिन जब सुमंत उनसे मिलता है तो नितिन और राजेश के साथ सानिया भी थी। उसे भी वो परछाइयां दिखाई दी थी, जिससे एक बात तो समझ आ रही थी, ये बीमारी बताने से एक दूसरे में फैल रही थी। पर इसका पता लगाने के लिए प्रोफेसर सुमंत उन तीनों पर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं और एक्सपेरिमेंट रूम में तीनों को सोने के लिए कहते हैं और उन तीनों की हार्ट बीट चेक करने के लिए मशीनों को भी लगा देते हैं और कहते हैं कि जब भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। वहीं जब तीनों सो जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था, पर तभी सुमंत को भी नींद आ जाती है और फिर वो मौत के दूत उन तीनों की परछाइयां उन सभी के सामने आ जाती हैं और उनका गला दबाने लगती हैं। वो सब कुछ देख पा रहे थे पर हिलडुल नहीं पा रहे थे। मशीनों में भी काफी आवाजें आ रही थी और जब सुमंत की आंख खुलती है तो वो ये दृश्य देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जो तीनों कह रहे थे वो सच है। और वो उन तीनों को उठाने की भी काफी कोशिश करता है पर कोई भी उठ नहीं पाता और सुमंत बाहर जाकर फायर अलार्म बजा देता है जिससे तीनों उठ जाते हैं और वो परछाइयां भी गायब हो जाती हैं। पर ये सब उस हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था, पर फायर अलार्म की घटना ने पूरे कॉलेज स्टाफ को काफी परेशान कर दिया था। जब प्रिंसिपल सुमंत से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अलार्म बजाने की, जब सुमंत प्रिंसिपल को सारी घटना बताता है पर प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुमने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉलेज से परमिशन भी तो नहीं ली थी। अगर उन स्टूडेंट को कुछ हो जाता तो उनके घर वालों को हम क्या जवाब देते। और प्रिंसिपल सुमंत को इस घटना की वजह से उसे सस्पेंड कर देते हैं। पर सुमंत कहता है कि आप हमारी बात न मानकर काफी बड़ी गलती कर रहे हैं सर। अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। वहीं प्रोफेसर सुमंत और भी ज्यादा स्लीप पैरालिसिस पर सर्च करने लगते हैं और उन्हें एक नाम मिलता है सीनियर प्रोफेसर नागर जी का। उन्होंने इस विषय पर पहले बहुत रिसर्च किया था और सुमंत उनसे मिलने चला गया और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये डिसीज एक बीमारी की तरह फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। पहले तो एक साधारण परछाई होती है पर धीरे धीरे जब आप इसके बारे में सोचते हैं, विश्वास करने लगते हैं तो ये परछाइयां मौत के दूत बन जाते हैं जिनका काम होता है आत्माओं को एकत्रित करना। ये परछाइयां हमारे डर की वजह से काफी पावरफुल हो जाती हैं। छाती पर बैठकर या गला दबाकर हमें मारने की कोशिश करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जाग रहे हैं पर ना तो हम कुछ बोल पाते हैं और ना ही शरीर को हिला पाते हैं। पर हमारी आत्मा भी काफी शक्तिशाली होती है, वो हमें चेतना में लाने की काफी कोशिश करती है। अगर हम जाग गए तो ये हमारा कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अगर हम नहीं उठ पाए तो हमारी मौत हो जाती है। इसलिए इनके बारे में बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ अपने भगवान का स्मरण करो, फिर कुछ नहीं होगा। और अब सुमंत भी उन परछाइयों के बारे में काफी सोचने लगता है और अपने मोबाइल में हर 15 मिनट का अलार्म लगा देता है ताकि उसकी नींद भी लग जाए तो अलार्म की आवाज सुनकर उठ जाए। और वो सोचते सोचते सो जाता है पर तभी उसकी परछाई उसके सामने आ जाती है। वो भी सब देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, पर अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा था। और वो परछाई उसका गला दबाने लगती है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी अलार्म बजने से वो परछाई गायब हो जाती है और सुमंत उठ जाता है। पर उसने ये भी एक्सपीरियंस किया, ये परछाइयां सिर्फ अकेले में ही नहीं बल्कि भीड़ भाड़ के इलाके में भी वो हमला कर सकती हैं। पर उन्हें कैसे भी करके ये सब रोकना था और वो सीधा सिक्योरिटी रूम में जाकर जब अपने एक्सपेरिमेंट वाले रात का फुटेज देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ये परछाइयां तो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। और जब गार्ड पूछता है कि सर ये क्या है तो वो बस इतना कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इनके बारे में मत सोचो, तुम इनके बारे में जितना सोचोगे ये उतनी ही हावी हो सकती है, तो इनके बारे में बिल्कुल मत सोचना और ये फुटेज मुझे दे दो। और अगले दिन चारों प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर जब प्रिंसिपल को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। और वो पूछते भी हैं कि ये क्या है। पर सुमंत कहता है ये एक बीमारी है जो बताने से फैलती है, इसके बारे में आप ना ही जाने तो अच्छा है।
वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम सब तो भुगत रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप भी इस खतरे में पड़े। जब प्रिंसिपल कहता है ठीक है नहीं पूछूंगा, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? जब सुमंत कहता है कि इसका सॉल्यूशन अब प्रोफेसर नागर जी ही बता सकते हैं, और पांचों सीधा नागर जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं इन परछाइयों या मौत के दूतों को आप खुद ही हरा सकते हैं, कोई और नहीं। अपने मन को काबू में रखना, कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने शरीर को किसी भी तरह चेतना में लाना होगा। अगर एक बार भी तुमने इन परछाइयों को हरा दिया तो इनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और ये आप पर दोबारा हमला या हावी नहीं हो सकती। अब आप चारों ये सो जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करना अपने मन में, सब ठीक हो जाएगा। ये परछाइयां हमारे मन से ही उत्पन्न होती हैं और हमारा मन ही इन्हें मार सकता है। जिसके बाद चारों सो जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद चारों की परछाइयां उन पर हावी हो जाती हैं। वो काफी छटपटा रहे थे पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और चारों हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं और पाठ करते ही वो परछाइयां नष्ट हो जाती हैं और चारों ने अपने ही आप से उत्पन्न उन परछाइयों को हरा दिया और सब भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। जनागर जी कहते हैं यह अपनी जिंदगी जियो, पढ़ाई पर फोकस करो, इन परछाइयों पर नहीं। ये तो हमारे पीछे पीछे चलती रहती हैं, परछाइयां ही तो हैं। और ये स्टोरी खुद प्रोफेसर सुमंत ने ही फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की। तो दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस या स्लीप डिसऑर्डर ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।